वैसे तो कहते हैं व्हाट इज इन नेम, रोज इज अ रोज, बाय व्हाट एवर नेम यू कॉल इट, पर पॉलिटिक्स में ऐसा कहना गलत है कि इलीगल इमिग्रेशन अपना हो रही है। हमारे कुछ अधिकारी लोग पैसा लेके राशन कार्ड, आधार कार्ड बना के दे देते हैं, इससे बढ़ रहा है, इसलिए हम लोग बढ़ावा नहीं देंगे। तो डॉक्टर भूषण दीवान हूँ, 1971 वॉर वेटरन, और उसके बाद मैं TCS में वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ, अदानी पोर्ट में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ, और मैं 3 यूनिवर्सिटी में कुलपति रहा हूँ। मैं M.Tech हूँ IIT दिल्ली से, और UNO में भी गया हूँ, 4 किताबें मैंने लिखी हैं। मेरा सौभाग्य मैं यूनिवर्सिटी में रहा हूँ, कभी इसलिए मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया, मुझे सौभाग्य मिला। मैंने MOU भी किया है नमामि गंगे के ऊपर, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर। जिस टाइप से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में, कभी तो सूखा पड़ जाता है और कभी बाढ़ आ जाती है। आपने इन्हीं दिनों देखा होगा पोर्चुगल में बहुत भारी बाढ़ आई है, कार ऐसे बह रही है, हम उत्तराखंड में देखते हैं कार और घर बह रहे हैं। और अभी यूरोप में 53 डिग्री टेम्परेचर है, अनहर्ड ऑफ, कभी ऐसा हुआ नहीं है। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि जो हम सोचते हैं कि मेरे देश में ये हो रहा है, तुम्हारे देश में ये हो रहा है, भगवान के लिए, प्रकृति के लिए देश की बाउंड्री का कोई मीनिंग नहीं है। इतनी हमारी आबादी है, इतनी टाइप से हम एनवायरनमेंट को तबाह कर रहे हैं, तो USA का असर हमारे पे पड़ेगा, हमारा असर यूरोप पे पड़ेगा। तो ये मैं समझता हूँ ये दुनिया का फिनोमिना है, हर आदमी को जागना पड़ेगा, अपनी ड्यूटी समझनी पड़ेगी, तभी ये रुकेगा। ये लोकलाइज प्रॉब्लम नहीं है ये। सर एक और बहुत बड़ी समस्या हुई जिन दिनों, ये सारा प्रकरण बाढ़ का हुआ है देश में, कई जगहों खास तौर से दिल्ली जैसे शहर में पानी की सप्लाई बंद कर दी गई, पानी की आपूर्ति बंद कर दी गई। तो क्या सरकार के पास कोई ऐसी पूर्व योजना नहीं कि आगे भविष्य में भी कभी ऐसे कोई त्रासदी या कोई आपदा आती है तो उसके लिए एडवांस इनके पास क्या तैयारियां रखी हैं सरकार के पास, या क्या हो सकती है? मेरी समझ में जिस टाइप से हमारी सिटीज़ ग्रो कर रही हैं और हम आज इंडिया लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री हो गई है, तो इस टाइप की जो वार्निंग्स आ रही हैं हमारे लिए, तो ये तैयारी का काम करती है। और सरकार अगर प्रोएक्टिव होके इन चीज़ों को देख के ये चीज़ दोबारा अगली बारी ना हो, एक बारी गलती तो माफ़ है, अगली बारी ना हो, तो मेरी समझ में सरकार काफ़ी एक्टिव है और इस चीज़ को लेके करेगी ताकि ये चीज़ दोबारा ना हो। सर आज केंद्रीय मंत्री द्वारा इसी मंच सर एक बहुत बड़ी बात बोली गई कि देश के साथ ही दिल्ली जैसे शहर की भौगोलिक स्थिति बदलने की प्रयास करे जा रहे हैं। एक्स्ट्रा लोड देश की दिल्ली पर 50,000 से ज़्यादा इमिग्रेंट यहाँ पर हैं। अभी इसी समय जब ये बाढ़ के हालात हुए दिल्ली में, कई लोगों के कागज़ चले गए, कई लोगों के डॉक्यूमेंट्स वगैरह, आधार कार्ड वगैरह, क्योंकि अचानक ये सारी चीज़ें हुई। क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरह से अब सरकार ने, अभी केजरीवाल सरकार ने फिर आह्वान किया है कि जिन लोगों के डॉक्यूमेंट, कागजात खो गए हैं, सरकार कैंप लगाकर उनको दोबारा वो उपलब्ध कराएगी, क्या ऐसे समय में वो जो घुसपैठी लोग, जो बाहर से आए हुए लोग, जो इस देश के नागरिक नहीं, क्या सरकारी तालमेल बिठाकर उसका फ़ायदा उठाकर अपनी नागरिकता के लिए फिर दावा कर सकते हैं? बिल्कुल करेंगे। और मेरी समझ में कई सरकारें भी, कई सरकारी अफसर भी इस चीज़ में मदद करते हैं। और मदद करने से क्या होता है, ये प्रॉब्लम बढ़ रहा है। ये इमिग्रेशन जो इलीगल हो रही है, जिसके लिए जहाँ मैं भारत रक्षा मंच, जिसका मैं राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हूँ, ये कहना गलत है कि इलीगल इमिग्रेशन अपना हो रही है। हमारे कुछ अधिकारी लोग पैसा लेके राशन कार्ड, आधार कार्ड बना के दे देते हैं, इससे बढ़ रहा है, इसलिए हम लोग बढ़ावा नहीं देंगे तो ये रुकेगा। और बढ़ावा होगा, जो आप कह रहे हैं शक इसका होने का काफ़ी हाई है। सर अभी ही देश में 1-2 दिन पहले से 2024 के चुनावों को लेकर पक्ष विपक्ष में गठबंधन बनाने की कायदा शुरू हो रखी है। पक्ष वाले अपनी तरफ ज़्यादा लामबंद कर रहे हैं क्षेत्रीय दलों को, विपक्ष वाले अपनी तरफ कर रहे हैं। उसी में विपक्ष ने अपने गठबंधन को इंडिया नाम दिया। इसके पीछे कोई स्ट्रेटजी है सर, या एक सामान्य रूप से ये सारे? नहीं, स्ट्रेटजी तो है। वैसे तो कहते हैं व्हाट इज इन ए नेम, रोज इज अ रोज, बाय व्हाट एवर नेम यू कॉल इट, पर पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं होता है। नाम से लोग मतलब काफ़ी कुछ, एक कम्युनिकेशन में क्या है, उनका नया एक इस सिंबल को ऑप्ट कर लिया उन्होंने, इंडिया को। तो तभी तो अभी देखा है आपने, मंत्री हमारे जो बीजेपी अभी प्रेजेंट सरकार के मंत्री हैं,
अब वो अपने आप को भारत के मंत्री कहने लग गए हैं। इफेक्ट तो पड़ता है मेंटल परसेप्शन में लोगों की।